अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। तो डायरिया से मुतल्लिक आपको इस सीज़न में हम फ्रीक्वेंट वीडियोस के थ्रू एजुकेट करेंगे। और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है। मैं माहिर अमराज बचगान हूँ और आपको इस चैनल के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए मैं ये काविश शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल से ट्राई की है कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं, और मेरे अपने फेलोज से भी एक गुजारिश है कि चूँकि हर तरफ क्वैकरी है, अतायत है और लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा मकमसे का शिकार होते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो चूँकि हमारा पब्लिक एक्सपोजर जो है वो बहरहाल अच्छा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम मैसेज को एजुकेट कर सकें, क्योंकि महल्ले की जो औरतें होती हैं, जो पीर फकीर होते हैं, जो सन्यासी बावे होते हैं, जो ताई होते हैं, हकीम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। वो एक राय कायम कर देते हैं और लोगों की जो हेल्थ के मुतालिक एजुकेशन है उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी मेडिकल पर्सनल हैं, जिस भी लेवल पे हैं, उनको जितना भी आता है वो हेल्थ एजुकेशन के हवाले से मैक्सिमम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए लोगों को एजुकेट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरिया से रिलेटेड है। तो इसमें जो सवाल है मोस्टली हमसे पूछा जाता है कि क्या डायरिया के अंदर ड्रिप्स लगाना या उसको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाना या सिरप लगाना वो दुरुस्त अमल है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर डायरिया के इन्फेक्शन में या हर डायरिया में ड्रिप लगाना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आपके जो फिजिशियन है, आपने उसको विज़िट करना है और उसने असेसमेंट करनी है। फिजिशियन जो है कोशिश करें कि अगर आपकी लोकेलिटी में अगर पीड्स का बंदा अवेलेबल है तो उसको दिखाएं, अदरवाइज किसी भी क्वालिफाइड फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे पीड्स के एक्सपीरियंस्ड एक्स हाउस ऑफिसर होते हैं वो इससे मुतालिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें उन्होंने बच्चे का डिहाइड्रेशन का या हाइड्रेशन का जो स्टेटस है वो असेस करना होता है। उसके 3 ग्रेड्स हैं। एक एक को हम बोलते हैं कि नो डिहाइड्रेशन, दूसरे को हम बोलते हैं सम डिहाइड्रेशन, और तीसरे को हम बोलते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये जो ग्रेडिंग है ये मेडिकल लेवल पे हमें वार्ड में सिखाई जाती है। तो ये जितने भी डॉक्टर हैं वो जानते हैं, तो वो आपके बच्चे की ग्रेडिंग करेंगे और उसके अलावा उसके लिहाज से उसको प्लान अपना शुरू करवाएंगे। प्लान ए बी सी कोई भी शुरू हो सकता है। तो इसके बाद जो है ये सवाल पूछा जाता है कि क्या एंटीबायोटिक्स जो है वो डायरिया में ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है। मोस्टली जो डायरिया है वो वायरल होता है और उसमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा कुछ डायरिया जो है वो क्रॉनिक डायरियाज चल रहे होते हैं, उसकी जो रीज़न है वो भी हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, तो उनमें भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह कुछ डायरिया जैसे ट्रैवलर्स डायरिया है, आपने एक जगह से दूसरी जगह आपके बच्चे ने ट्रैवल किया है तो उसको भी डायरिया हो सकता है। तो इस सूरत हाल में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जो है वो एंटी प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ग्रेडिंग फिजिशियन के लेवल पे है। जो भी इस वीडियो को अटेंडेंट देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई भी जो मेडिकल से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन रखना चाहता है वो देख रहा है, उसने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना, और ख़ास तौर पे जो फ्लैजल उर्फ आम में इस्तेमाल होती है वो भी नहीं करनी। बल्कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने तौर पे अगर डायरिया स्टार्ट हो गया तो फौरी तौर पे ORS जो है वो शुरू करवा सकते हैं, और करीबी किसी फिजिशियन को जो है वो फिर आप जाकर दिखाएं, कंसल्ट करें, ताकि वो उसका प्लान आपको बताए कि किस तरह से इसको ट्रीट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक था क्या डायरिया जो है वो उसमें ड्रिप लगाना ज़रूरी है, और दूसरा सवाल था इसी से रिलेटेड, क्या डायरिया में एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी है। तो पहले सवाल का जवाब जो है वो भी तफसील से दिया जा चुका है। जी, हर डायरिया उसमें ड्रिप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, और इसी तरह हर डायरिया में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि मोस्ट ऑफ द कॉमन ऐसे डायरिया है जो सिंपल रिहाइड्रेशन से करेक्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इससे मुतल्लिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हमें नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।